नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ गए। तो आज जो है हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे प्रतिस्थापना विधि क्या होता है, किस तरह से हल किया जाता है। तो इसमें यही सवाल है। पहला सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी ये समीकरण आप लोग को दिया गया है और इसमें से जो है प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को हल करना है। तो देखिए किस तरह हल करेंगे। तो ये जो पहला वाला समीकरण है, जो दिया रहेगा उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और जो दूसरा वाला रहेगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। समझ गए। अब क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण में से समीकरण 1 को लेकर के इसमें x या फिर y का मान निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे समीकरण 1 ले लिए, लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है समीकरण, तो x + y बराबर में 14 है। अब जो है इसमें से या तो फिर x बराबर निकाल सकते हैं या फिर y बराबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो x बराबर कितना आ जाएगा 14, और ये वाला जो है प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में y आ जाएगा। तो हम लोग का जो है फिलहाल x बराबर जो आ गया है ये आ गया y, मतलब 14 माइनस में y, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। इसमें से जो हमको x और y का मान निकालना है। तो देखिए x का मान फिलहाल में हमको 14 माइनस में y निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमको ये मान निकला है। अब क्या करेंगे, इसको जो है समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या क्या दिया गया है, तो x - y बराबर 4, ये जो है आप लोग का समीकरण 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये जो है x के जगह पर हम ये दे देंगे, क्या दे देंगे 14 माइनस में y है और पहले से ये वाला माइनस में y है और बराबर में ये क्या है, तो ये 4 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आ गया 14 और ये -y और -y कितना आ गया, तो माइनस का 2y आ गया, बराबर में 4 आ गया। अब ये देखिए हमको y बराबर निकालना है, तो ये जो है माइनस का 2y इस साइड ले लेंगे और बराबर में क्या है, ये 4 है, और ये जो 14 ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में 14 आ गया। अब देखिए अब -2y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 14 जाए, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में 14 ज़्यादा आ गया, तो कितना बच गया माइनस का 10, ये माइनस कट गया और ये 5 से कट गया। तो y बराबर जो हम लोग का आ गया वो आ गया 5। कितना आ गया, y बराबर 5। अब y का मान तो निकल गया हमको, अब x का भी मान चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो y का मान है, y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे, अब 3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 में रखने पर। अब देखिए y का मान कितना निकल गया 5। अब समीकरण 3 क्या क्या दिया गया है, तो x बराबर दिया गया है 14 माइनस में y। अब x 14 माइनस में, अब y का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे, तो 5 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे दे देंगे 5। तो x बराबर जो हम लोग का आ गया कितना आ गया, 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। समझ गए। अब क्या लिख देंगे, नीचे में क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आ गया है 5। समझ गए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था हम लोग का पहला सवाल। अब जो ये सवाल है इस चैप्टर का, ये जो पहला का दूसरा सवाल है।
और इसमें भी हमको s और इसमें t का मान निकालना है। उस तरह क्या है, उसमें था x और y का मान, और इसमें हम क्या निकालेंगे, s और t का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दो समीकरण दिया गया है, तो जो पहला वाला समीकरण रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और जो दूसरा वाला रहेगा उसको क्या करेंगे, समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब जो इसमें से समीकरण जो आप लोग को आसान लगे, इस दोनों समीकरण में से जो आप लोग को आसान लगे उस समीकरण को हम s या फिर t बराबर इसमें निकाल लेंगे पहला। तो देखिए इसमें समीकरण ये थोड़ा आसान है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में जो होता है ना, इसमें पहले या फिर x का मान या फिर y का मान निकालना रहता है। इसमें s और y का जगह पर x और y का जगह पर इसमें s है और यहाँ पे t दिया गया है, तो इसमें से हमको s और t का मान निकालना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से क्या समीकरण दिया गया है, तो s माइनस टी बराबर में ये 3 दिया गया है। अब क्या करेंगे, s बराबर जो हम निकालेंगे तो ये 3, और ये जो प्लस वाला आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर माइनस वाला t दिख रहा है, इस साइड चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस में t। तो ये हम लोग का जो है s बराबर जो निकल के आ गया है प्लस का 3 आ गया, यानी s बराबर 3 प्लस में t ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो s का मान आया है ये समीकरण हम 2 में पुट करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे s का मान, समीकरण क्या है, ये 2 है, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, क्योंकि देखिए 1 से तो हम यहाँ इसको निकाले ही है, ये इक्वेशन निकाले, इसीलिए समीकरण हम 2 में पुट करेंगे। क्या है, तो s बट्टा में 3 है और प्लस में t बट्टा में 2 है, बराबर में ये 6 है, समझ गया। ये आप लोग का समीकरण दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो s का मान आया है, यहाँ पर जो s का मान है इसमें हम s के जगह पे पुट कर देंगे। क्या है s बराबर, तो 3 प्लस में t है और बट्टा में क्या है 3 है, प्लस में t बट्टा में 2, ये समीकरण आप लोग का बराबर में क्या है 6 है। इसमें हम s का मान निकाल दिए, इसमें पुट कर दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, सो यहाँ पर देखिए अब इसको और इसको क्या करेंगे, भीम जोड़ करेंगे यहाँ तक का। तो यहाँ पे जो है 2 और 3 का लॉस कितना आ जाएगा, तो 2 और 3 का लॉस आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 3 से 2, 3 दूना 6, तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 3 प्लस में t, और फिर प्लस में पहले से है 2 है, तो 2 तिया 6, तो 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 3t बराबर में क्या है, एक पहले से 6 दिया गया है। अब देखिए अब इसमें गुना करेंगे इससे, ये जो 2 है इसमें गुना होगा, तो ये 3 दूना 6 आ गया, और प्लस में फिर इसको जो है इससे गुना करेंगे, तो 2 गुने t कितना आ गया 2t, और प्लस में पहले से 3t है, और बट्टा में ये आ गया 6, और ये बट्टा बराबर में भी क्या है, तो ये 6 दिया गया है। अब क्या करेंगे, सो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 6 है, तो 6 प्लस में ये 3t और 2t, यहाँ पे 3t और 2t दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या आ गया, तो आ गया 5t, बराबर में जो है। अब देखिए यहाँ से जो इससे गुना हो जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे बराबर में आ गया 36, कितना आ गया 36, तो 5t बराबर में आ गया 36, और ये जो प्लस वाला है प्लस में 6 है, फिर इस साइड जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो 5t बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो अब देखिए t बराबर कितना आ गया 30, बट्टा में ये वाला जो 5 है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 छक्के कितना आ जाएगा 30, तो जो t का मान है हम लोग का कितना आ गया है, ये आ गया 6, t का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब जो t का मान तो निकल गया, अब हमको s का भी मान चाहिए, तो t का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो s का भी मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख देंगे t का मान, समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण ये 3 है, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है s
बराबर 3 प्लस में t, ये जो है दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे s बराबर में 3 और t का मान यहाँ पे आ गया पहले से 6 है, तो यहाँ पे दे देंगे 6। तो s बराबर हमारा लोग का आ गया 9। कितना आ गया 6 3 9। तो नीचे में आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः s बराबर 9 तथा t बराबर कितना आ गया है 6। समझ गए? तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पूरा सिंपल सा सवाल है। पहला वाला जो रहेगा समीकरण, उसमें से या फिर आप लोग s या फिर t का मान निकाल लीजिएगा, और जो t का मान निकाले हैं जिस समीकरण से, उसमें फिर दूसरा वाला में ऐड कर देंगे, दूसरा वाला में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भीम जोड़ का टर्म आ गया, तो यहाँ पे भीम जोड़ जैसा कर लेंगे, फिर गुना कर देंगे। यहाँ पे 3t और 2t 5t, फिर जो है सिंपल सा है, कैलकुलेशन है। समझ गए? तो अब जो है हम आप लोग को ये दूसरा बता दिए। अब इससे आगे इससे तीसरा सवाल इस तरह का समीकरण आप लोग को दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और फिर 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9 है। इसमें से भी आप लोग का x और y का ही मान निकालना है। तो देखिए किस तरह निकालेंगे। जो पहला दिया गया रहेगा उसको हम समीकरण पहले 1 मान लेंगे, और जो दूसरा दिया रहेगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो है समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है क्या दिया गया है सो देखिए, यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आप लोग का समीकरण 1 में दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसमें से हम पहले y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है माइनस वाई है, तो माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये जो है फिर इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस में 3x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस जो है यहाँ पे माइनस वाई आ गया। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3x लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे जो है इसको हम माइनस 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो ये प्लस है इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं 3। अब जो है क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर में, यहाँ पे हम माइनस जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x माइनस में 3। अब ये जो है माइनस माइनस वाला कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3x माइनस 3। ये जो है हम लोग का y का मान जो है निकल के आ गया 3x माइनस 3। ये जो है y का मान निकल के आ गया। अब जो y का मान निकल के आ गया तो हमको क्या चाहिए, अब x का भी मान चाहिए। तो ये जो y का मान निकला, अब समीकरण किस में पुट कर देंगे, हम समीकरण दूसरा में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं हम 2 में, तो 2 लिख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या दिया गया सो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 9x माइनस 3y बराबर में 9। ये जो है आप लोग का समीकरण दूसरा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे y का मान निकला है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 9x माइनस में 3 गुने। अब जो है y का मान कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया है कि 3x माइनस का कितना है फिर 3 है, अब बराबर में क्या है 9। ये जो है आप लोग का समीकरण दूसरे में ये y का मान पुट कर दिए। अब क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ पे 9x, अब इसमें गुना होगा तो यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, और फिर इससे और फिर इससे गुना आ जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या है इस साइड, तो प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, अब बराबर में क्या है 9, सॉरी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ गए? 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये और ये क्या गया कट हो गया, तो यहाँ पे बच गया क्या बच गया 0 और प्लस में यहाँ पे माइनस, और ये वाला जो बराबर के उस साइड जो है 9 है उसको फिर इस साइड लाएंगे तो बच जाएगा 0, तो ये भी कट के आ गया 0। तो देखिए इसमें जो है x का मान हम लोग का कुछ नहीं बचा, यानी x का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं
कि दिया गया समीकरण का युग्म x बराबर 0 तथा y बराबर क्या आ गया है, ये आ गया। क्योंकि देखिए अगर इसमें हम y बराबर इतना आ गया, अब तो x का मान इसमें पूरा कट ही गया है, तो x बराबर 0 और y बराबर भी आप लोग इसमें इतना लिख सकते हैं कि 3x माइनस में 3, ये भी लिख सकते हैं। या फिर x का मान यहाँ पर अगर आप लोग पुट कीजिएगा 0 तो बच जाएगा कितना, -3 बच जाएगा। समझ गए? तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है हम आप लोग को बताएंगे, तीसरा सवाल था, अब इससे आगे सवाल के बढ़ रहे हैं। अब ये यहाँ पर तीसरा समाप्त हो गया सवाल है। और चौथा सवाल कुछ पॉइंट दिया गया है। इसमें क्या है कि देखिए समीकरण ये 1 है, यहाँ पे दिया गया है 0.2x, ये दिया गया है, और फिर प्लस में है 0.3y और बराबर में है 1.3। इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। समझ गए? और ये समीकरण 2 हम अब जो है इस साइड मान लिए, यहाँ पे 0.4x है, प्लस में 0.5y है और बराबर में है 2.3। इसको हम क्या किए, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए इसमें तो दशमलव दिया गया है, तो क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे जो है दशमलव, इसको हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा x, और यहाँ पे जो है दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे बट्टा में 10 बच जाएगा। इसको जो जहाँ पे x y जो है उसको हम नहीं इसमें गिनती करेंगे। तो यहाँ पे बच गया 2, यानी यहाँ पे बच गया 2x बट्टा में 10 बच गया। समझ गए? अब इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर भी इसमें पॉइंट उड़ जाएगा, तो बच जाएगा 3y और बट्टा में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब बराबर में इसमें क्या बच जाएगा, इसमें भी पॉइंट उड़ जाएगा, तो बच जाएगा 13 बट्टा में 10 बच जाएगा। समझ गए? और यहाँ पे इस तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ये दशमलव उड़ जाएगा तो ये बच जाएगा 4x बट्टा में 10 बच जाएगा। इस साइड भी पॉइंट उड़ जाएगा तो 5y बट्टा में 10 बराबर में ये 23 बट्टा में 10। इसमें भी क्या हो गया, दशमलव को हम उड़ा दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 है ही, इसको समीकरण, अभी देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो इसमें 10 है और इसमें 10 है, इसको हम क्या करेंगे, भीम जोड़ कर देंगे। या फिर जो है यहाँ पे इसको हम 1/10 और ये भी क्या आ गया, 1 बट्टा में 10 आ गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बट्टा जो 10 है हम कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x और प्लस में 3y बच जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा, 13 बट्टा में 10। समझे? नहीं समझे? देखिए फिर से यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 बट्टा 10 है, यानी यहाँ पे जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं, गुने 1 बट्टा 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह क्या किया हम, 1 बट्टा जो ये 10 है इसको हम कॉमन ले, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बस 2x बच जाएगा और यहाँ पे बस 3y और यहाँ पे 13 बट्टा 10 बच जाएगा। अब क्या होगा कि ये 10 और ये 10 जो क्या होगा, कट जाएगा। जो कट जो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ये समीकरण हमको अब जो है ये नया वाला समीकरण निकल के आ जाएगा। तो ये जो आ गया इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी क्या करेंगे हम, जो है 1 बट्टा में 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 5y और बराबर में ये बच जाएगा 23 बट्टा में 10। समझ गए? अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 और ये 10 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे 4x प्लस में 5y और बराबर में क्या बच गया, 23। अब इसको जो है समीकरण हम 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम तो x और y का हमको मान निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो हमको x के बराबर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 2x बराबर में 13 और माइनस में ये 3y आ जाएगा, 3y इस साइड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x बराबर में ये आ देंगे और ये हमको माइनस में इस साइड प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हमको पहले x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस में 3y बट्टा में जो ये वाला
2 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हमको जो है x बराबर आ गया, कितना आ गया है, तो 13 माइनस में 3y बट्टा में 2, ये हम लोग का किसका मान आ गया फिलहाल में x। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 4 मान लिए है, और इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। समझ गए। अब ये जो x का मान आया हम समीकरण इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान, समीकरण ये क्या है, चौथा है, तो इसको समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 में हम किसका मान रख रहे हैं, तो x का मान रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, x के जगह पर हम क्या रख देंगे, x के जगह पर इसको हम पुट कर देंगे। क्या क्या है, तो 13 माइनस में 3y, अब बट्टा में क्या है 2 है, अब प्लस में पहले से ये 5y है, अब बराबर में ये 23। समझ गए, ये इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इससे ये भी कट भी सकता है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से तो फिर गुना होगा, तो ये कितना आ गया, ये दोनों में गुना होगा, तो ये आ गया हम लोग का 26, और माइनस में फिर 2 से इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 6y, और प्लस में पहले से क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिया गया है 5y, और बराबर में क्या है 23। समझ गए। ये यहाँ पे क्या किया, बस इसको इससे गुना किया, फिर इससे इसको गुना किया है। तो अब देखिए अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 26, और माइनस देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस में 6y है, प्लस में 5y है, तो क्या बच जाएगा, तो माइनस का y बच जाएगा, कितना बच गया, माइनस का सीधा y बच गया, और बराबर में क्या है 23 है, बराबर में क्या दिया गया है 23 है। अब देखिए हमको y का मान चाहिए, तो ये माइनस का y, और बराबर में ये 23, और ये जो 26 इस साइड प्लस में है उस साइड जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 26, तो माइनस y बराबर ये भी घट जाएगा, 26 में 27 गया, तो बच गया माइनस का 3, क्योंकि माइनस में क्या है ज़्यादा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो हम लोग का y का मान आ गया वो 3 आ गया। अब y का तो मान आ गया, हमको फिर किसका मान चाहिए, x का भी मान चाहिए। तो x का मान के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण इसमें y का मान जो है समीकरण 5 में जो है पुट कर देंगे। समझ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान, समीकरण किस में रख रहे हैं हम, 5 में रख रहे हैं, तो 5 में रखने पर, तो देखिए इसको हम एक बार यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते, क्या क्या दिया गया है, देखिए x बराबर है 13 माइनस में 3y, अब बट्टा में क्या है ये 2, ये जो है हम लोग का समीकरण 4 है, और इसमें y का मान जो हम लोग का 3 रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, x बराबर जो ये आ गया 3 माइनस में 3, सॉरी 13 माइनस में 3, गुना यहाँ पे क्या है y बराबर 3 है, तो यहाँ पे फिर रख देंगे 3, अब बट्टा में ये आ जाएगा 2। तो देखिए x बराबर कितना आ गया 13, और माइनस में ये 3 तिया 9 आ गया, और फिर यहाँ पे 2 आ गया। अब x बराबर कितना बच गया, तो 4 बच गया, बट्टा में 2, 13 में से 9 गया तो 4, अब ये कट गया, तो x का मान जो आ गया हम लोग का यहाँ पे 2 आ गया। x के बराबर कितना आ गया 2, और y बराबर कितना आ गया है, y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म में x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आ गया है 3 आ गया है, y बराबर 3 आ गया। तो ये आप लोग का जो है आंसर आ गया। समझ गए। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये सवाल जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम जो है पूरे डिटेल बाय डिटेल आप लोग को बता दिए कहाँ पे क्या करना है। पहले पॉइंट को उड़ा देना है और इसमें जो है समीकरण निकल जाएगा। इसी तरह हम पहले x या फिर y का मान निकाल लीजिएगा आप लोग, और समीकरण उससे दूसरा वाला में पुट करके और थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो कर लीजिएगा। समझ गए। तो अब जो है हम आप लोग को जो है अगर ये चौथा बन गया, अब जो है इससे पांचवा सवाल और पांचवा सवाल जो है ये जो है 2024 में पूछा गया। किस में पूछा गया है, तो 2024 में BSEB ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा
पूछा गया 2024 का सवाल है। और ये सवाल जो है देखिए, ये सवाल आप लोग को जो है 2024 में पूछा गया था बिहार बोर्ड द्वारा, समझ गए। तो देखिए किस तरह इसको हल करेंगे हम सो, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आप लोग का एक न एक सवाल फिक्स है जो रहेगा, समझ गए। तो देखिए ये समीकरण हम लोग का दिया गया है कि √2x प्लस में √3y बराबर में 0 है, और ये समीकरण दिया गया इतना। अब क्या करेंगे हम जो है इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, और इसको जो है यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2। हम इसको क्या मान लिए? समीकरण 1 इसको मान लिए, समीकरण 2 इसको हम मान लिए। तो अब देखिए, अब चलते हैं हम समीकरण 1 से। किससे चलते हैं? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या क्या है सो देखिए। तो 2x प्लस में √2x प्लस में √3y बराबर में 0 दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, क्या बताए थे कि पहले जो रहेगा उसमें या तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए अगर हम इसमें x का मान निकाले तो 2x बराबर, ये जो बराबर के इस साइड जाए तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3y आ जाएगा। ये जो बराबर वाला है इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा? तो x बराबर हम लोग का क्या आ गया? -3y बट्टा में 2, √3y बट्टा में 2। ये जो हम लोग का x बराबर आ गया। इसको क्या करेंगे? समीकरण हम इसको 3 मान लेंगे, समझ गए। x बराबर कैसे निकाले? जो रहेगा उसको हम सब पहले बराबर के उस साइड दे देंगे। तो ये आ गया माइनस में। अब ये जो माइनस में आ गया, यहाँ पे x बराबर इतना और बट्टा में ये जो रहेगा इतना रख देंगे। तो ये आ गया। अब जो है इसका मान जो है हम इसमें रखें, क्योंकि x से तो निकाल लिया। अब समीकरण 2 में रखें तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं? हम 2 में रख रहे हैं। तो 2 में रखने पर किस में रख रहे हैं हम? समीकरण 2 में इसको रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है सो देखिए। तो समीकरण 2 इस तरह है कि √3x माइनस में √8y बराबर में 0। ये जो है समीकरण आप लोग का 3 दिया गया है न, समीकरण 2 ये जो है दिया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का मान आया है हम इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। तो √3, अब यहाँ पे x ये दिख रहा है, x के जगह पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये रख देंगे। क्या क्या है? -3y बट्टा में क्या है? 2 है, तो 2, और फिर माइनस में √8y बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ये आ गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे? इससे और इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी √3 है और ये भी √3, तो ये कितना आ गया? -√9y बट्टा में इसमें क्या आ गया? बट्टा में ये क्या आ गया? यहाँ पे जो है यहाँ पे √2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे √2 होना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो है √2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बच गया? √2 और माइनस में ये √8 और y, और ये बराबर में 0, समझ गए। ये बराबर में जो है 0, यहाँ पे जो है यहाँ पे गलती हो गया था थोड़ा, यहाँ पे जो है √2 होना चाहिए, समझ गए। तो अब क्या करें? यहाँ पर 1 रख सकते हैं हम। तो ये आ गया √9 का कितना होता है? तो -3, तो 3 बट्टा √2 माइनस में √8 बट्टा में 1y बराबर हम 0 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए अब क्या करेंगे? इसको जो है भीम जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे बच जाए क्या? √2। यहाँ पे तो है ही √2, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3, और इससे फिर इसमें गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √8 है, तो दोनों गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो √, कितना आ गया? 16, और बराबर में क्या आ गया? तो ये आ गया आप लोग का 0। क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। और फिर यहाँ पे क्या बच गया? y, तो यहाँ पर भी y लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या रख देंगे? हम y लिख देंगे। अब देखिए अब इससे फिर इसमें गुना आ जाएगा, तो ये भी 0 आ गया।
तो यहाँ पे बच गया माइनस का 3y और माइनस अंदर रूट 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, तो 4y बराबर में 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी कट गया, ये माइनस का 7y बराबर में 0। तो जो है y बराबर हमको आ गया कितना आ जाएगा 0, y बराबर कितना आ गया 0। तो y का मान कितना निकल के आ गया है 0। अब हमको x का भी मान चाहिए, तो लिख देंगे यहाँ पे कि y का मान किस में रख रहे हैं हम, इसमें रखेंगे। किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है सो देखिए। तो x बराबर क्या दिया गया है, माइनस में अंदर रूट 3y बराबर में क्या है, बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या है अंदर रूट 2 है। तो x का जो हम मान निकालेंगे तो y का मान यहाँ पे 0 रख देंगे, क्योंकि y का मान हम इसमें तो 0 बट्टा में ये 2। अब इसमें जो 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, ये टोटल का टोटल कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी x बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया, और y बराबर भी कितना आ गया 0। तो हम क्या लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म x बराबर 0 तथा y बराबर 0। तो ये जो है आप लोग का x बराबर 0 और y बराबर 0 आ गया। समझ गए, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इससे मिलते हैं अगला सवाल की ओर। ये 5वां था, अब इससे छठा सवाल की। ये छठा सवाल यानी पहला का जो है लास्ट सवाल है, ये छठा सवाल है, समझ गए। और छठा सवाल क्या है सो देखिए कि 3x बट्टा में 2 है, माइनस में फिर 5y बट्टा में 3 है, माइनस का 2 है। और यहाँ पे जो है समीकरण 2 है, इसको समीकरण हम क्या कर देंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और x बट्टा 3 और y बट्टा 2 बराबर में 13 बट्टा 6, इसको क्या करेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्या कर देंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 और समीकरण 2 में जो है सबसे पहले आसान वाला समीकरण देखिए। तो इसमें 3x बट्टा और सबसे थोड़ा हल्का लग रहा है हमको, ये समीकरण 2 थोड़ा आसान है दिखने में। तो क्या करेंगे हम समीकरण 2 से है पहले x का मान या फिर y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण जो है 2 से हम किस तरह निकालेंगे, सब में पहले x से निकालते थे। अब समीकरण 2 से देखिए तो क्या करेंगे, पहले इस दोनों का क्या करेंगे हम भीम जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, इस दोनों का जो है हम भीम जोड़ कर देंगे। तो इसका और इसका लॉसो जो करेंगे तो आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। तो 2 3 दूना 6, तो 2x आ जाएगा, और प्लस में 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y बराबर में क्या है तो 13 बट्टा 6 पहले से ये दिया गया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस में 3y। अब ये जो है इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 13 बट्टा 6 गुने 6 आ जाएगा, और ये 6 और ये 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हम लोग के पास, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बच गया। अब ये जो समीकरण आ गया उसको हम क्या करेंगे, या तो x बराबर निकालेंगे या फिर y बराबर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये जो प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा। देखिए हमको x बराबर चाहिए, तो 2x बराबर ये 13 बराबर में दिया गया, और ये जो प्लस वाला है उसको इस साइड करेंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा। तो x बराबर जो हम लोग का आ गया, ये आ गया कि 13 माइनस में 3y, और बट्टा में कितना बच गया 2 बच गया। तो ये जो है हम लोग का आ गया समीकरण इसको हम 3 मान लेंगे। ये जो है हम लोग का x बराबर तब तक कितना आ गया। अब ये जो x का मान है हम किस में पुट करेंगे, तो समीकरण 2 से तो निकाले हैं, तो समीकरण 1 में हम पुट करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में भी पुट करने का इसको भी थोड़ा हम सोल्व कर लेंगे, अभी नहीं पुट करेंगे, इसको भी थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो इसका आ जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा, तो 2 3 6, तो 3 3 कितना आ गया 9x माइनस में 2 3 दूना 6, तो 5 दूना 10 हुआ बराबर में माइनस का
2। अब देखिए अब इसमें भी गुना आ जाएगा, तो 9x माइनस में 10y बराबर में कितना आ गया, माइनस में 12। ये समीकरण इसको हम तोड़ दिए थोड़ा सा। अब इसमें पुट करेंगे, ये जो x का मान इसमें हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये तो 1 आ गया, तो हम इसमें रख देते हैं। तो 9x बराबर ही निकला है, तो x के जगह पर हम इसको रख देंगे, क्या क्या है 13 माइनस का 3y बटा में क्या है 2, और माइनस में 10y बराबर में क्या है माइनस, और यहाँ पे हाँ 12। समीकरण यहाँ पे जो है माइनस में 12 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए 13 नमा कितना आ गया, यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 13 नमा कितना आ गया 117, फिर इससे गुना हो जाएगा, तो 9 तिया कितना आ जाएगा 27y बट्टा में कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, माइनस में 10y बराबर में माइनस में 12, ये बच गया। अब यहाँ पर भी इससे गुना होगा, यहाँ पे जो है इसमें भी भीम घटाव कर देंगे। तो देखिए इसका करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना, यहाँ तो पहले से 2 है 27y माइनस में इसमें फिर गुना हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर तो 2 बच गया। अब इस फिर में इसमें 2 से गुना होगा, तो 10 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 हुआ, अब बराबर में क्या बच जाएगा माइनस का 12। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बच गया, तो 117, और माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 हुआ, और माइनस का यहाँ पे कितना है 27 हुआ, तो कितना आ गया, तो माइनस का 47 हुआ आ गया, और बराबर में फिर इस 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 12 दूना कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 24, फिर इसमें गुना होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको y बराबर निकालना है, तो यहाँ पे कितना है माइनस 47y बराबर में माइनस 24, और ये जो 27 है फिर इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ पे जो 117 इस साइड आएगा माइनस में 117 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो माइनस में 47 हुआ है, और बराबर में यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ गया, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 7 4 11 का 1 आ गया, हासिल 1 2 1 3 1 1 और 2 3 आ गया, और 3 1 4, और यहाँ पे जो है 1, तो 1 का 141 माइनस का 141 आ गया, समझ गए कितना आ गया 141 आ गया। अब क्या करेंगे, सो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो अब y बड़ा जो आ गया 141 बटा में यहाँ पे आ गया 47। अब जो है कट जाएगा, अब भाग करेंगे तो कितना से कट जाएगा 47 3 से कट जाएगा, 7 3 21 होता है, तो 3 से कट जाएगा, तो y का जो मान हम लोग का आ गया कितना आ गया है 3 आ गया, कितना आ गया है y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब y का तो मान निकल गया, अब हमको x का भी मान चाहिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब y का मान जो है समीकरण हम 3 में रख देंगे, तो लिख देंगे y, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रखते हैं 3 में रखने पर, तो क्या क्या है, तो x बराबर है 13 माइनस में 3y बटा में क्या है 2 है, तो x बराबर क्या है 13 माइनस में यहाँ पे y बराबर कितना आ गया है 3 आ गया है, तो 3 गुने यहाँ पे 3 और बट्टा में ये कितना आ जाएगा 2, तो ये बच गया 3 माइनस में ये 9 और बट्टा में 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 बट्टा में 2, ये भी कट के आ गया 2, तो x बराबर जो हम लोग का आ गया है ये 2 आ गया, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो लास्ट में क्या करेंगे लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण का युग्म
में x बराबर कितना आ गया 2 तथा y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। समझ गए। तो आशा करता हूं कि आज का जो है ये वीडियो में आप लोग को सारी सवाल जो है समझ में आ गया होगा, और आ गया तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। और ये सवाल जो है थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन आप लोग को जो है हम जितना हो सके अच्छा से समझा दिए। पहले क्या किए, समीकरण 2 से जो है x का मान निकाल लिए और इसमें समीकरण 1 में पुट कर दिए, और फिर क्या किए y का मान इसमें से निकल गया, और y का मान जो है समीकरण 3 में पुट करके यहाँ पे तो निकल के आ गया x बराबर 2 और y बराबर जो है 3। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अब मिलते हैं अभी इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।